आपके यहाँ के स्थानीय विधायक हैं तूफानी सरोज, सांसद भी हैं प्रिया सरोज, क्या कभी उनसे शिकायत की थी इस चीज़ की? क्या ये बताइए, जिस क्षेत्र में मरने के बाद द्वार करने ये लोग आते हैं और आके ये बताते हैं ढांढस हमने दिया, यहाँ पे ट्रक कुचल दिया, लेकिन ट्रक क्यों कुचल रहा है? सड़क बाधित है, अधूरा सड़क है, उनको इतनी जानकारी है, सब कुछ है, हाथ ही नहीं कोई डालना चाहता। और रही बात आप प्रिया सरोज की कर रहे हैं, प्रिया सरोज ने वक्तव्य किया था कि रिंकू सिंह से जो शादी की बात कर रहे हैं आप, रिंकू सिंह से शादी मैं कर रहा हूँ, रिंकू सिंह जो है किसान के बेटे हैं। ये बताइए, जिस क्षेत्र के आप सांसद हैं, जिस क्षेत्र के आपके पिता विधायक हैं, उस क्षेत्र के 1000 किसान बिना मुआवजे के जो है डेथ हो गया, उनको मुआवजे की प्रतीक्षा करते करते वो मर गए। किसी किसान की औरत, माँ, बेटी, सबका किसी का शादी नहीं हुआ, किसी का माँ अपना मंगलसूत्र रखा है, कोई झुमका रखा है, कोई बाली रखा है किसानों के घरों में। साहूकारों के पास वो ब्याज ले रहे हैं, कर्ज ले रहे हैं बैंकों से, उनको पैसा नहीं, आपको वो नहीं दिखा। रिंकू सिंह के पिता किसान है, ये कह के आपने जो है शादी कर रहे हैं। मैं ये आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि मुआवजा अति शीघ्र इनको देना होगा, क्योंकि इन्होंने 2024 के सर्किल रेट से किसानों को बोला है कि हम दे रहे हैं, किसान उस पर सहमत हो गए हैं। लेकिन अगर इन्होंने मुआवजा अति शीघ्र नहीं बांटा तो हम लोग बता रहे हैं, हम लोग जनप्रतिनिधि को भी घेरेंगे। और जो आप तूफानी सरोज सांसद प्रिया सरोज का आप नाम ले रहे हैं, इनकी शादी में जहां से इनका दिल्ली में जो घर मिला इनको सरकारी, वहां से लेके इनके बारात घर तक जहां भी इनकी शादी होगी, वहां तक किसानों का पोस्टर लगा देंगे हाय हाय का नारा के साथ। अब मुआवजा मांगते हुए किसान, जितने किसानों की मृत्यु हुई है उन किसानों का पोस्टर लगा देंगे उनके जो है शादी के मंडप तक जो है। यह है जौनपुर के डोभी क्षेत्र के रहने वाले किसान नेता अजीत सिंह। इन्होंने सांसद प्रिया सरोज और क्रिकेटर रिंकू सिंह की शादी में विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दे डाली है। यह विरोध वाराणसी आजमगढ़ मार्ग की 16 किलोमीटर सड़क के मुआवजे को लेकर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 233/228 पर बनारस से आजमगढ़ को जोड़ने वाली 4 लेन सड़क का निर्माण मुआवजा न मिलने के कारण रुका हुआ है। किसान पिछले 12 सालों से मुआवजे के लिए संघर्ष कर रहे हैं। एनएचआई ने दानगंज में टोल प्लाजा भी शुरू कर दिया है। किसान नेता का कहना है कि मुआवजे की लड़ाई में अब तक 1000 किसानों की मौत हो चुकी है, 500 से अधिक लोग दुर्घटनाओं में घायल हुए हैं। डीएम ने हाल ही में डोभी ब्लॉक में किसान नेताओं के साथ बैठक की। उन्होंने 27 जून तक 3 गांवों को मुआवजा देने का आश्वासन दिया है। किसान नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर मुआवजा नहीं मिला तो वे शादी में सांसद के आवास से बारात स्थल तक मृत किसानों की तस्वीरें लगाकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। उनका आरोप है कि सांसद प्रिया सरोज और उनके पिता तूफानी सरोज जो है किसानों की समस्याओं को अनदेखा कर रहे हैं। ये भी एक बिंदु है कि आप ये बताइए जी, आपके खुद संसदीय क्षेत्र में 1000 किसान लगभग डेथ कर गए मुआवजे की प्रतीक्षा करते करते, 500 लोगों की लगभग मृत्यु हो गई सड़क दुर्घटना में, और आप बता रहे हो रिंकू सिंह जो है किसान के बेटे हैं इसलिए हम उनसे शादी कर रहे हैं। आपके क्षेत्र के 1000 किसान डेथ कर गए। और मैं ये नहीं कि हम किसी पार्टी के हम लोग हैं, हम तो किसान हैं। हम लोग तो भाई जो पार्टी काम करेगी, जो विधायक सांसद काम करेगा, हम उनके साथ हैं। वर्तमान जो भी सरकार के जो भी मंत्री हैं, हम कहें चाहे किसी भी दल के हों, मंत्री विधायक भी आज से 2012 से लेके न जाने कितने लोगों की पार्टियां आई और गई, लेकिन लोगों को बात, जनता की दुखों को सुनने के लिए कोई नहीं है कि उनकी बातों को सुना जाए। जो पूछिए, कोई सुना? क्या कैसे मिल गया है? मुआवजा मिलने की जो है बात सामने आ रही है। अब किस तरह से देख रहे हैं पूरे मामले को, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से संघर्ष चला है, तो अब मुआवजा मिल रहा है तो क्या है किसानों की? देखिए, कल माननीय जिलाधिकारी महोदय जो है कल बैठक भी किए, और इससे पहले जो है 27 नवंबर को उन्होंने हमें जो है पत्र दिया था, जिसमें भाई आप किसान अगर सहमत होते हैं कुछ रेट को लेकर, अगर उनकी सहमति बन जाती है तो हम लोग मुआवजे की प्रकरण में आगे बढ़ेंगे। उसके बाद उनके जो पेपर था उस पर जो है किसान मान गए और सहमति अपना दे दिया। कल जिलाधिकारी महोदय ने कल बैठक किया और स्वयं आके जो अपने जो है डोभी ब्लॉक पर जो है सभागार में बैठक हुआ। बैठक में किसान इकट्ठा हुए और लगभग 98% से ज़्यादा लोगों ने मुआवजा लेने के लिए सहमति उनको दे दिया है डीएम साहब। और आज डीएम तारीख लगा हुआ था, डीएम साहब ने जो है 27 तारीख को 3 गाँव की फाइल जो है ऑर्डर अवार्ड के लिए भेज रहे हैं। अब अवार्ड बनेगा आगे जो है। ये बहुत अच्छा प्रकरण रहा है, जिसमें अभी जो काम चल रहा है कि हाँ, किसानों को ये लग रहा है कि अब हमें मुआवजा मिलेगा। ये 2012 के प्रकरण से वाराणसी और आजमगढ़ मार्ग का निर्माण होना था 2012 के प्रकरण से, जिसमें 16 किलोमीटर का सड़क जो है बाधित है, और राष्ट्रीय राजमार्ग ने किसानों को दोषी बना दिया और किसानों को ही ऊपर ही थोप दिया कि जनपद जौनपुर के किसान मुआवजा नहीं ले रहे हैं। अरे भैया, जनपद जौनपुर में 60,65,000, जौनपुर को क्यों आप बदनाम कर रहे हो? 20 गांव में 4000 किसानों में से लगभग 1000 किसानों को इनको बिना मुआवजे दिए, बेचारे वो किसान डेथ कर गए, वो मर गए जो है, लेकिन उनको जो है मुआवजा नहीं मिला। वो प्रतीक्षा करते करते मर गए। ये रेट फिक्स नहीं कर पाए कि हमें क्या रेट देना है। ये जो है मुकदमेबाजी में पूरे किसानों को फंसाया।
तो कम से कम एक आस जग गया है कि 27 तारीख को इस पे जो है डीएम साहब ने बोला है कि फैसले पे हम ऑर्डर करेंगे जो है अवार्ड बनने के लिए। लेकिन यह जरूर पूछने की बात है कि आखिर इतने दिन से प्रकरण क्यों जो है बाधित था, किस लिए कोई जनप्रतिनिधि इसमें हाथ नहीं डाला। कोई नेता मंत्री हर 5 साल में आते हैं, चुनाव में वोट मांगते हैं, लेकिन आखिर जनपद जौनपुर में जिस क्षेत्र के 1000 किसानों की लगभग मृत्यु हो गई हो, उसमें इन लोगों ने हाथ क्यों नहीं डाला? चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, एक भी लीडरशिप क्यों काम नहीं आया? आखिर किसान को लड़ाई अपना खुद लड़ना पड़ा और बिना सड़क बनाए टोल की वसूली हुई थी, जिसमें आप लोगों ने देखा कि बनारस जनपद में जाके किसानों ने टोल को कब्जा किया। तब जाके जो है वहां से आया कि भैया गाड़ियां जनपद जौनपुर इतनी गाड़ियां इस क्षेत्र की माप होगी, तब जाके किसानों ने जो है टोल मुक्त किया जो है। बीच में आपने एक प्रतीकात्मक विरोध किया था, हेलीकॉप्टर लगाया था, लिखा था कि सांसद और विधायकों को लेकर के लिखा था। बिल्कुल, मैंने एक हेलीकॉप्टर लगाया था और जनता को भी दिखाने के लिए और नेता मंत्री को भी आंख खोलने के लिए कि नेता मंत्री जी, आप जब इस सड़क से गुजरे, ये दुर्घटना संभावित क्षेत्र है, प्रत्येक दिन यहाँ दुर्घटना में लोगों के हाथ पैर टूटते हैं या मृत्यु होता है, कृपया इस हेलीकॉप्टर का प्रयोग करें। और क्योंकि आपकी जान की कीमत जो है हमारी जनता की नज़र में बहुत है, हमारी जान की कीमत आपके नज़रों में हो या ना हो, इसलिए हमने उनको जगाने की कोशिश किया और जनता को भी दिखाने की कोशिश किया। जब 24 घंटे के अंदर अंदर उस प्रतीकात्मक हेलीकॉप्टर को उतार के हटा दिया गया, शासन प्रशासन में हड़कंप मच गया, तो मुझे ये लगा कि यार एक फोटो कॉपी से प्रतीकात्मक हेलीकॉप्टर लगाने से अगर 24 घंटे में उसको हटाया जा सकता है, तो 16 किलोमीटर पे अगर 500 लोगों की अगर दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, उस पर पहल करके उस दुर्घटना के रोकथाम के लिए आखिर शासन प्रशासन जनप्रतिनिधि क्यों नहीं सामने आए? हेलीकॉप्टर जनता को मैंने दिखाया कि आपकी जान की कीमत कुछ नहीं है, आपके जान की कीमत से ज्यादा वो टूटा फूटा बिना इंजन बिना शीशे का हेलीकॉप्टर है। आपके यहाँ के स्थानीय विधायक हैं तूफानी सरोज, सांसद भी हैं प्रिया सरोज, क्या कभी उनसे शिकायत की थी इस चीज़ की? क्या ये बताइए, जिस क्षेत्र में मरने के बाद दुआर करने लोग आते हैं और आके ये बताते हैं ढांढस हमने दिया, यहाँ पे ट्रक कुचल दिया, लेकिन ट्रक क्यों कुचल रहा है? सड़क बाधित है, अधूरा सड़क है, उनको इतनी जानकारी है, सब कुछ है, हाथ ही नहीं कोई डालना चाहता। और रही बात आप प्रिया सरोज की कर रहे हैं, प्रिया सरोज ने वक्तव्य किया था कि रिंकू सिंह से जो शादी की बात कर रहे हैं आप, रिंकू सिंह से शादी मैं कर रहा हूँ, रिंकू सिंह जो है किसान के बेटे हैं। ये बताइए, जिस क्षेत्र के आप सांसद हैं, जिस क्षेत्र के आपके पिता विधायक हैं, उस क्षेत्र के 1000 किसान बिना मुआवजे के जो है डेथ हो गया, उनको मुआवजे की प्रतीक्षा करते करते वो मर गए। किसी किसान की औरत, माँ, बेटी, सबका किसी का शादी नहीं हुआ, किसी का माँ अपना मंगलसूत्र रखा है, कोई झुमका रखा है, कोई बाली रखा है किसानों के घरों में। साहूकारों के पास वो ब्याज ले रहे हैं, कर्ज ले रहे हैं बैंकों से, उनको पैसा नहीं, आपको वो नहीं दिखा। रिंकू सिंह के पिता किसान है, ये कह के आपने जो है शादी कर रहे हैं। मैं ये आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि मुआवजा अति शीघ्र इनको देना होगा, क्योंकि इन्होंने 2024 के सर्किल रेट से किसानों को बोला है कि हम दे रहे हैं, किसान उस पर सहमत हो गए हैं। लेकिन अगर इन्होंने मुआवजा अति शीघ्र नहीं बांटा तो हम लोग बता रहे हैं, हम लोग जनप्रतिनिधि को भी घेरेंगे। और जो आप तूफानी सरोज सांसद प्रिया सरोज का आप नाम ले रहे हैं, इनकी शादी में जहां से इनका दिल्ली में जो घर मिला इनको सरकारी, वहां से लेके इनके बारात घर तक जहां भी इनकी शादी होगी, वहां तक किसानों का पोस्टर लगा देंगे हाय हाय का नारा के साथ। अब मुआवजा मांगते हुए किसान, जितने किसानों की मृत्यु हुई है उन किसानों का पोस्टर लगा देंगे उनके जो है शादी के मंडप तक जो है। क्या नाम है आपका, क्या पता? अजीत सिंह डोभी, किसान नेता। मैं किसानों का नेतृत्व करता हूं और नेतृत्व ऐसा है कि आज देख लीजिए, जिन लोगों ने हाथ उठा दिया था, इस मुद्दे में कुछ नहीं होगा, यह सड़क नहीं बनेगा। मैं ये बता देना चाहता हूं, मैं श्रेय नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन मैं श्रेय इन किसान भाइयों को देना चाहता हूं जो मेरी बातों को उन नेताओं से ज्यादा मानने की कोशिश किया, हर जगह खड़ा होने की कोशिश किया और मेरा साथ दिया। आज उनके वजह से आज देख लीजिए कि 27 तारीख को अवार्ड बनने जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, 14 साल बाद अवार्ड बनने जा रहा है किसानों का। ठीक, शुक्रिया जी।